हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मस्त हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो वही आप लोगों की क्लास चल रही है, क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले दिन बात कर लिए थे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर, ईपीडी। हम लोग ईपीडी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है। जैसे आपने वैद्युत विभव पढ़ा था, सेम उसी तरह से आपको भी वैद्युत विभवांतर भी पढ़ना है। ठीक है, तो एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा एकदम समझ में आएगा। अगर वैद्युत विभव आप पढ़े होंगे तभी वैद्युत विभवांतर जाके समझ में आएगा। तब आपको एकदम स्थिति के अनुसार अपने को पेन कॉपी दे करके बैठ जाइएगा और बढ़िया से आप अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। एकदम नोट्स आपको एकदम वेरीफाइड एकदम कराएंगे, एकदम बहुत अच्छे ढंग से आपको। ठीक है, तो अब हम चालू करें। देखिए, चलिए, यहाँ पर वैद्युत विभवांतर है, आपकी हेडिंग ईपीडी है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें आपको एक वैद्युत क्षेत्र बनाना है। देखिए ध्यान से, यह एक हम वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। यह क्या बन गया? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यह एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अब अनंत पर एक परीक्षण आवेश है। यहाँ पर क्या है? अनंत है। ठीक है, यहाँ पर ये अनंत है, इस पर एक परीक्षण आवेश आपका रखा गया है, क्यू नॉट रखा गया है। इस पर परीक्षण क्यू नॉट रखा गया है, यह एक बिंदु पी है। अब इसी परीक्षण आवेश को हमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहाँ लेके आना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही कहते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सीधी सी बात है कि विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो यहीं पर आप लिखे हैं कि एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, यहाँ पर है एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, यही आपका बिंदु बी हो जाएगा, यही बिंदु ए है। इसी से यहां से आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अब यहां से यहां तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहीं पर आपका उत्पन्न लगा वीबी और यहां पर हो जाएगा वी ए हो जाएगा। समझ में आ गया? यह आपका वीबी हो गया, यह क्या हो गया? वी ए हो गया। अब यहां से ले जाने में किया गया कार्य डब्लू है। अब परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इन बिंदुओं के बीच को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कहा जाता है कि बाह्य कर्ता द्वारा, यहीं पर लिखेंगे कि बाह्य कर्ता द्वारा, बाह्य कर्ता द्वारा, ठीक है, एक परीक्षण आवेश को, चाहे एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, आवेश को अनंत से, अनंत से, ठीक, अनंत से अनंत से हो गया वैद्युत क्षेत्र के, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य ले जाने में किए गए कार्य ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के कार्य को इन बिंदुओं को इन बिंदुओं को इन बिंदुओं को चाहे इन बिंदुओं के लिखिएगा, इन बिंदुओं के बीच, ठीक, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इन बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं, चाहे बीच विभवांतर कहते हैं। सीधे लिखे को विभवांतर कहते हैं। सिख इन्हीं दोनों के बीच में है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैं इसी तरह से मैं लिख रहा हूं विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर हो गया। अब यहीं पर इसका अब हम लोग को फार्मूला देखना है। फार्मूला ध्यान से देखना है। कह रहा है कि यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को लिखेंगे, यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को, ठीक, Q नॉट को लिखते रहिए, Q नॉट को बिंदु B से A तक ले जाने में, बिंदु B से A तक ले जाने में, ठीक, ले जाने में किया गया कार्य W हो तो ले जाने में किया गया कार्य कैपिटल W हो तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा, हो तो बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच वैद्युत विभवांतर, ठीक, वैद्युत विभवांतर क्या होगा, V A माइनस V भी बराबर W अपान Q नॉट हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हो गया। V A माइनस V भी बराबर W अपान Q नॉट, ये फार्मूला हो गया। या इसी को हम लिख देते हैं कभी कभी इसमें, या तो VB का वैल्यू ज्यादा दे देगा या तो VA का वैल्यू दे देगा, तो इसका जो है हम परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला किसी किताब में पलट करके देता है, किसी किताब में किसी तरह से दे देता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर आपको भी A कर देगा, यहीं पर भी, इसी पर A कर देगा, यहीं पर B कर देगा। ठीक है, तो उससे भी फार्मूला आप बनाएंगे तो आपका हो जाएगा VB माइनस VA बराबर W अपान Q नॉट हो जाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से लिखा जाता है कि VA माइनस VB बराबर डेल्टा V से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर भी ध्यान दीजिए, ये भी फार्मूला है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V बराबर W अपान Q नॉट भी हो जाएगा। ठीक, इसी को लिख सकता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, यानी कि W बराबर F इंटू S होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी विस्थापन भी निकालने के लिए पूछ देता है, तो आपका हो जाएगा डेल्टा V बराबर FS अपान Q नॉट हो जाता है। ये भी फार्मूला हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर आपको
इसका मात्रक देखना है, इसका बीमा देखना है, इसकी राशि कौन सी है। जितना आपने वैद्युत विभव में देखा था उतना ही पूरा आपको यहाँ पर भी वो एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, इसलिए कि यहाँ पर वैद्युत विभवांतर है और W/Q0 है। तो इसका देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक रखेंगे तो आप जानते ही हैं कि जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, या इसका अन्य मात्रक वोल्ट होता है। अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, इसका अन्य मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, इसका बीमा निकालेंगे, इसका बीमा भी चाहे इससे यहां से राशि निकाल लीजिए। इसकी राशि कौन सी है, ये राशि जो है आपकी अदिश है। कौन सी राशि है, अदिश है। इसका बीमा भी आपको निकालना है, जो आपने लिखा था वैद्युत विभव में बीमा, वही इसका सेम बीमा वही होगा। ठीक, यानी कि विभवांतर और ठीक है विभव दोनों की बीमाएं बराबर होती है, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो दोनों की बीमाएं क्या होंगी, सेम होगी। लिखिएगा, आप लगाइए, मैं देखता हूं कितने कितने लोग का आ रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लगाइए, मैं कमेंट में देखता हूं। ठीक, चलिए इसका बीमा निकाल लीजिए। हो गया, देखिए इसका बीमा आप निकाले होंगे, तो इसका बीमा वैद्युत विभव में बताया गया है। इसका बीमा क्या होता है, वैद्युत विभव में इसका बीमा बताया गया था कि ML पे 2 T पे -3 A पर -1 होता है। क्या हो जाएगा, M L पे स्क्वायर T पर -3 हो गया, इतना सभी का आया है। और A पर -1 हो जाएगा, A पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। यह इसकी बीमा दर्शा रहा है। और आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और EPD दोनों का बीमा सेम होता है। दोनों का बीमा क्या होगा, सेम होगा। दोनों की बीमा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, दोनों की मात्राएं सेम तो दोनों का बीमा सेम। आपने पढ़ा था पीछे भी कि 1 वोल्ट बराबर, पीछे पढ़े थे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा के 1 कूलाम होता है। कल बताए थे, आपको याद होगा, एकदम ध्यान होगा कि यहीं से 1 वोल्ट की परिभाषा भी निकाला गया था। 1 वोल्ट की परिभाषा भी निकाला गया था ना, तो यहां से आपको 1 वोल्ट की परिभाषा बताई जा रही है। तो एकदम सेम आपका वैद्युत विभवांतर का रूप दिया गया है। और वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में बस अंतर का है। विभवांतर किसे कहेंगे, सीधी सी बात है कि विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, विभवों के अंतर को, ठीक है, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहीं पर लिख देंगे, विभवों के अंतर को, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, यह आपको एकदम एक लाइन में परिभाषा याद करने के लिए कहा गया है कि विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। समझ में आ गया। ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स है, ये आपका दूसरा टॉपिक है, उसमें वैद्युत विभवांतर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एकदम परीक्षा में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। अभी आपका वैद्युत विभवांतर हुआ। ठीक, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और भी अच्छे से क्लास मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।